अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप दुनिया के जिस कोने में भी हैं वेदास मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। हस्ब मामूल हम कमेंट सेक्शन से आगाज करते हैं और अपने प्यारे व्यूवर्स के कमेंट्स का जवाब देंगे। हम आप सब के कमेंट्स का खैर मकदम करते हैं। अगरचे वक्त की कमी की वजह से हम आपके कीमती कमेंट्स का फर्दन जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन हम उन्हें शौक से पढ़ते हैं। आज के कमेंट सेक्शन में हम अपने दो प्यारे व्यूवर्स का खुसूसी जिक्र करते हैं। हमारी पहली प्यारी व्यूवर्स फरीन अब्बास हैं। हमारा चैनल इनका बहुत मशहूर है। फरीन अब्बास इब्तदा ही से हमारे चैनल की डेडिकेटेड फ़ैन रही हैं और हमें अपने प्यारे प्यारे कमेंट भेजती रहती हैं। फरीन, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे दूसरे प्यारे व्यूवर उस्मान तारक हैं। हमें इब्तदा ही से इनकी मुखलिस सपोर्ट असर रही है। इनके कमेंट हमारे लिए बहुत अहम होते हैं। शुक्रिया उस्मान तारक। इसके अलावा आप सब के प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे लिए बेहद कीमती हैं। बदकिस्मती से वीडियो की तवालत की पेश नज़र सबका जिक्र मुमकिन नहीं है। जी वीवर, आज हम बना रहे हैं चिकन चीज़ कटलेट्स। इसके लिए मैंने 2 लेग पीस लिए हैं। इनको पानी डाला 2 गिलास। इसको बॉईल करेंगे। इतना करेंगे कि ये अच्छी तरह टेंडर हो जाए। इसमें 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े डाले हैं, 2 लौंगे और बड़ी इलायची डाल दी है ताकि इसके अंदर की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसको हम डाल देते हैं और ये बहुत अच्छी तरह गल जाएगा। इतनी देर में हम अपना बाकी मसाला तैयार करते हैं। 2 छोटे प्याज हैं, 2 चम्मच धनिया था और इसमें मैंने हरी मिर्च 2 डाली। अब इसको हम अच्छी तरह चॉप कर लेंगे। उसके बाद ये मोज़रेला चीज़ को हमने श्रेडिंग कर लिया है। ये तकरीबन हमने 1 कप करनी है। अब ये मसाले हैं जो हम इसमें मिक्स करेंगे। आलू जो बॉईल करके रखे हैं हमने, अब हम उसमें मसालों की मिकदार आप देख सकते हैं। चिली फ्लेक्स से 1 चम्मच, खुश्क धनिया 2 चम्मच, ज़ीरा भुना हुआ 1 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच और फिर हमने गरम मसाला आधा चम्मच, नमक हाफ स्पून, चाट मसाला 2 चम्मच। नमक हमने हाफ इसलिए डाला कि चाट मसाले में भी नमक होता है। काला नमक, श्रेड की हुई मोज़रेला चीज़ 1 कप और बाकी ये जो हमने मटेरियल हमने चॉप किया है इसको इसमें डाल रहे हैं। अब इसको डालकर मिक्स करेंगे। आलू जो बॉईल किए हैं अब हम उनको मैश करेंगे, अच्छी तरह बारीक करके इनको मैश करेंगे। इसके बाद हम इसमें तमाम मसाले जो हैं डाल देंगे। अब ये तमाम मसाले डाल के अब हम इसको मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी तरह मिक्स करके फिर हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। ये मिक्स हो रहा है अच्छी तरह से। अब हम इसकी टिक्कियाँ बना रहे हैं। ये मटेरियल जो हमारा आलू वाला तैयार है कटलेट्स के लिए, इसमें हमने चिकन के पीस रखे हैं जो हमने रेशे बनाए थे। ये नीचे हमने रख दिए हैं। अब इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ रखी है। आप जितनी पसंद करते हैं उतने रखें। मैं तो इसको तकरीबन 1 चम्मच बड़ी भर के इसमें रख रही हूँ। अब इसको आप बिल्कुल पेड़े की तरह रोल करें, आहिस्ता आहिस्ता। इसकी फिलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब इसको अंडे में डिप करें। ये मैं इस पर अंडा लगा रही हूँ। अंडा फेंटा हुआ है, बहुत अच्छी तरह फेंट के रखा। अब इसमें लगा के अब इसको मैदे में लगाऊंगी। मैदे में इसको मैं कोट दूंगी। ये मैदे का कोट दिया, ये इसको अच्छी तरह इसके साथ लगा दिया हमने। दोबारा अंडा लगा रहे हैं। उसके बाद ब्रेड क्रम्स में हमने इसको डाल दिया। अब इसको उठा के इसके किनारों को भी ब्रेड क्रम्स में हम बिल्कुल बराबर करेंगे ताकि हर तरफ से बराबर लग जाए। ये तैयार होगी। नाजरीन, इस मौके पर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुँच सके। जी व्यूअर्स, अब ये तैयार हो चुके हैं। अब हम चलते हैं फ्राई पैन की तरफ। इस पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। इसकी जो फ्लेम है इसको हमने मीडियम लो रखना है। मीडियम लो में हम इसको बनाएंगे ताकि ये अंदर बाहर हर तरफ से गोल्डन कलर इनका आए। ये आहिस्ता आहिस्ता मैं डाल रही हूँ, यहाँ कोई जल्दी की ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आप डालें। और ये थोड़े सेंसिटिव होते हैं क्योंकि इनकी कोटिंग होती है। आहिस्ता आहिस्ता उनको हम पलटेंगे, कोटिंग भी रहे और ख़ूबसूरत कलर भी इनका आ जाए। ये आप देखें कोटिंग भी इनकी बेहतरीन हुई है, कलर भी बहुत खूबसूरत आ गए। इस तरह हम इन सबको आराम से बना लेंगे। ये बिल्कुल अब ये तैयार है।
बहुत खूबसूरत कलर आया। ये तैयार हो गए, कलर इनका बहुत खूबसूरत आ गया है। चले अब हम निकालते हैं, जो बाकी रह गए हम उनको भी इसी तरह फ्राई कर लेते हैं बारी बारी। ये तैयार है, आप चेक कर लें। अब देखिए कि अंदर से इसकी क्या पोजीशन है, कितने मज़ेदार इसका। अब हम खोल के दिखाते हैं। ये देखिए अंदर से चीज़ कितनी खूबसूरत मेल्ट होकर बिल्कुल उसकी तारें कितनी लंबी लंबी निकल रही हैं। ये जितनी ज़्यादा आप डालेंगे उतनी ज़्यादा इसके अंदर से आपको नज़र आएगी, लेकिन ये बहुत बेहतरीन तैयार हो गए हैं। अब ये आप लोग खाएं, एंजॉय करें। अफ्तारी में बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत और पजीराई की तहे दिल से मशकूर हूँ। जाते जाते छोटी सी बात, रोज़ेदार के लिए खुशखबरी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसे रेयान कहते हैं। क़यामत के दिन इस दरवाज़े से सिर्फ़ रोज़ादार ही जन्नत में दाखिल होंगे।